एक्टर बनना चाहते थे? 19-20 साल की उम्र थी, इच्छा थी एक्टर बनने की। तो लोगों को आश्चर्य हुआ था कि अरे ये आदमी वहाँ नौकरी करता बावड़ो था। हो गए हो। जब मैंने 2011 में वो नौकरी छोड़ के अपना बिजनेस चालू किया था ना, थोड़ा तो घर वालों ने, परिवार वालों ने, आजू बाजू वालों ने, सब ने ये बोला तू पागल हो गया है। छोटे व्यापारी को सूरत के अंदर कपड़ा नहीं दिया जाता था, जो डीलर हैं, जो होलसेलर हैं, उन्हीं लोगों को कपड़ा दिया जाता। तो ये मेरे मन में एक टीस थी, एक तकलीफ थी, बदलाव होगा। सर मैंने वो दौर देखा है जब लाइट नहीं होती थी, बिल्कुल। बिना लाइट के हम आज तो पढ़ने फोन के में लिए लाइट है। बैठते थे। लालटेन होती थी, मैं इसके यहाँ जाऊँगा तो मुझे एक अच्छा फील होगा, मैं एक व्यापार कर सकता हूँ। 2-2 हज़ार किलोमीटर, 2,500 किलोमीटर से यहाँ पे आते हैं खाली वीडियो देख के, कोई फ़ोन पे मेरी बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हमारा फ़र्ज बनता है कि भाई हम उनको वही ट्रीटमेंट दें, उस विश्वास के ऊपर खरे उतरें। नमस्कार दोस्तों, कुछ कहानियाँ कारोबार की नहीं होती, वो होती है मेहनत की, लगन की, सफलता की। और आज एक ऐसी ही कहानी और एक ऐसे ही शख्स उन्हीं की जुबानी आपके साथ लेकर आया हूँ। सूरत से अजमेरा फैशन का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा ब्रांड है, पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश में इस ब्रांड को जानते हैं। तो हमने भी सोचा कि जब बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, तो क्यों ना कपड़ा बनाने वाले उन व्यक्ति से मिला जाए कि इतना बड़ा ब्रांड बना दिया। अजय अजमेरा सर, आप स्वागत है बोल हिंदुस्तान में। ज़्यादा भूमिका मैंने इसलिए नहीं बनाई आपकी क्योंकि लोग जानते हैं कि कहाँ से संघर्ष किया, कहाँ किन विपरीत परिस्थितियों से निकलकर सूरत जैसी टेक्सटाइल नगरी, महानगरी में आप अपने आप को स्थापित किया। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप आए हैं, धन्यवाद है उसके लिए सर। ये आपका आभार कि आपने समय दिया, मतलब इतना। क्योंकि सूरत तो मैं जब पहुंचा जी, और रात को देखा तो रात को भी सूरत सोता नहीं है। सोता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कब जैसे आए, कहाँ, कैसे सपना देखा सूरत का? मैं 1992 में सूरत आया था सर। सीकर से आप सूरत? सीकर से, प्रॉपर सीकर से हूँ मैं। सीकर मेरा जन्म होया हुआ है। ऐसे गांव टोडास है एक, सीकर से 40 किलोमीटर दूर। पर मेरा और मेरे ब्रदर का बर्थ जो है ठीक है। वो सूरत ही हुआ। बाकी 5 भाई बहन, मतलब टोटल 7 भाई बहन हैं, हम 2 का जन्म सूरत हुआ, बाकी सब गांव की पैदाइश है सबकी। तो जब से हूँ सीकर ही हूँ। सीकर से यहाँ आया 1992 के अंदर, 1992 में आया। क्या आना पड़ा एक्चुअली, पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई थी, हेल्थ इशू की वजह से बीच में छोड़नी पड़ी। ठीक है। मूड खराब हो गया ऐसा कह दीजिए। लेकिन मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जी और उसमें मैंने सुना कि पहले आप ऐसे कहते थे कि 11th पास, फिर आपने कहा 12th फेल। हाँ। क्योंकि एक मूवी आई थी और उस मूवी ने वो पूरी हकीकत बताई कि 12th फेल वाला क्या कर सकता है। तो आप मूवी में नहीं, हकीकत में देखिए कि 12th फेल वाला क्या कर सकता है। आगे आगे कहानी तो हम शुरू करेंगे। 12th फेल की मेरे लिए फिर वो डिग्री हो गई। डिग्री हो गई, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। क्योंकि लोग जानने लग गए 12th फेल इतनी हिट हुई पिक्चर। इंसान कुछ भी कर सकता है सर, सोच लेना। पढ़ाई मायने रखती है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि पढ़ाई मायने नहीं रखती है। आप वीडियो देख रहे हैं तो कहीं हमारे बच्चे, हमारे यूथ जो पढ़ रहे हैं अभी, कॉलेज वॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, कहीं ऐसा ना समझे कि पढ़ाई किसी काम की नहीं है, मेरे जैसे कम पढ़े लिखे को एक सक्सेसफुल मुकाम पे पहुंचते हुए। पर यही सक्सेसफुल मुकाम अगर मैंने शायद पढ़ लिया होता, मैं जो 11th पास करके यहाँ आ गया था, अगर वो मैंने पढ़ लिया होता तो शायद आज के 10 साल पहले ही अचीव कर लिया होता। बिल्कुल सर। है ना? तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उसको अन्यथा ना लें। लेकिन अगर नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं ज़िंदगी में। मैंने कईयों को देखा है जो मार्क्स कम आते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल सर। बाकी की बात तो बाद की है, कम मार्क्स आ गए तो ही सुसाइड कर लिया। तो अपना जीवन बहुत कीमती है, इस जीवन की वैल्यू को आप समझें। पढ़ाई एक पार्ट है उसका, बिल्कुल। है ना? कर्म इंसान को करते रहना है। शरीर रहेगा, मनुष्य जीवन रहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको संभाल के रखें जैसे मैंने किया। मैं 11वीं कंप्लीट हुई मेरी, 12वीं का एग्ज़ाम ड्रॉप आउट किया मैंने। उस समय कॉलेज हो जाते थे हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में, ठीक है। 10+2 लागू नहीं हुआ था। पीईटी का एग्ज़ाम देने के लिए मैंने ड्रॉप आउट किया कॉलेज, लेकिन हेल्थ इशू, टाइफाइड हो गया था। भाव जी ने बोला करे ना, हाँ, अपने भाव मारवाड़ी के मायने भाव पीढ़ी और हाँ, भाव निकल गयो मेरे। 1 महीना ताई मैं बेड पर ही हो, तो बड़ो भाव हो वो।
तो मैं एक एग्ज़ाम देवा ताई जा कौन से क्यों जयपुर सेंटर आयो मेरो सूरत में आतो कोनी हो दिमाग से आउट हो गयो एकदम को अब कौन पढ़ा पातो जना घरवाला बोलिया कि जाओ भाई कमाओ। कमाओ नहीं पढ़नो है तो फिर कमाई करो नौकरी करो खटे कमाओ तो माओ था को तो एक भाई रहते हो सूरत अच्छा और एक भाई रहते हो गुवाहाटी अच्छा गुवाहाटी वाला भाई ने 5-7 साल हो गया अब वो जब भी आतो जना यहाँ खूब काजू किशमिश बादाम वो ड्राई फ्रूट की दुकान के ऊपर काम कराया करता है नौकरी करता है मेरी बड़ी इच्छा है कि बैठे जाऊँ अच्छा गुवाहाटी जाने की गुवाहाटी जाने की इच्छा है एक भाई हो सूरत अच्छा वो 1 साल पहले 1.5 साल पहले आयो मेरा हूँ भी कह तो क्यों हो को नहीं आपको जुगाड़ कर तो जहाँ साल में एक बार 6 महीना में एक आधी बार आतो जगह आपको ठीक है यहाँ इच्छा तो गुवाहाटी जाने की ही पण ये हुआ कि उस समय फिल्मों का बहुत सवार था अच्छा। दिमाग पे एक्टर बनना चाहते थे? 19-20 साल की उम्र थी इच्छा थी एक्टर बनने की अभी भी आपका लुक है ना कि एक्टर वाला सा लग रहा है सर बिल्कुल। एक्चुअली मन किया कि यहाँ सूरत चलते हैं और सूरत से बम्बई जो है नजदीक है 3 घंटे का रास्ता है आप तो सूरत चल लिया कहीं अभी काम पटा लियांगा भाई के सागे मिले हैं कर लियांगा नौकरी वोकरी या कुछ भी काम और बम्बई चलिया जाऊँगा बम्बई काम करेंगे बम्बई में फिल्म में अपना को रोल तो मिल ही जाएगा वो तो रोल मिलने में क्या है सुभाष घई साहब बुलाएंगे एकदम तुरंत सौदागर पिक्चर आई थी उस समय मैंने प्यार किया आई थी ताराचंद जी बढ़ जाते की अपन जाते ही वो कहेंगे आ जाओ जी आप तो आप ही का इंतजार था पूरी बम्बई नगरी को पर ऐसा कुछ हुआ नहीं सूरत आए सूरत ही रह गए साहब सूरत की इस पावन धरा ने लेकिन अब देखो ना कि आप कह रहे हैं सूरत ही रह गए अब सूरत ने आपको कितना बड़ा बना दिया कि अकेली मुंबई नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ईश्वर जो भी करता है ना वो आपके अच्छे के लिए करता है पता नहीं मैं अगर बम्बई जाता फिल्म विलम में बन जाता कुछ होता क्या नहीं होता लेकिन उसने जो किया अच्छे के लिए किया इतने दलाली करी मैंने आते ही 1992 में दलाली शब्द बहुत थोड़ा सा एक वो लगता है awkward लगता है तो इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ ब्रोकरेज होती है कि यहाँ पे कच्चा माल मैन्युफैक्चरर को दिलाया जाता है तो मैंने उसको जानने की दृष्टि से समझने की दृष्टि से एक मैन्युफैक्चरर से एक दूसरे मैन्युफैक्चरर को माल दिलवाने का काम किया आधा टका दलाली मिलती थी उसके समय पे वो किया मैंने 6 महीने बाद मैंने एक लीडिंग कंपनी के अंदर जॉब शुरू करी आपने उस टाइम में कितना पैसा मतलब मिलता था 1200 रुपये पर मंथ मिलता 1200 रुपये पर मंथ हाँ 1200 रुपये महीने का मिलता था मेरे को नौकरी शुरुआत करी थी जब 2011 में मैंने वो नौकरी एग्जिट किया अच्छा उस नौकरी से जब छोड़ा तब 2 लाख रुपए पर मंथ मेरी जॉब थी सर 1200 रुपये से 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक आ गए वो 2 लाख को भी छोड़ा तो घर वालों ने परिवार वालों ने आजू बाजू वालों ने सब ने ये बोला तू पागल हो गया है 2011 में 2 लाख रुपए महीना बोले तो इतनी अच्छी जॉब आपने ना एक बार वो भी है कि आदमी धप्पा गुनिया बाद में अभी ऐ लगे नहीं अब ठीक है आने लग रहे हैं पैसा ये भी तो कमाने लगे है हाँ ये अब भी कुछ नए मत कर दिए क्यों अब मत कर दिए नहीं हो क्यों सेफ जोन तो छोड़ना पड़े देखो बिल्कुल सेफ जोन छोड़े बगैर आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं सोचोगे ना तो आप बड़े नहीं बन सकते हैं आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं बड़े तो नहीं बन सकते हैं बड़ा तो आज भी नहीं बना हूं मैं बड़ा नहीं मानता हूं अपने आप को लेकिन कुछ बड़ा करना जरूर है उस बड़े से मिलना जरूर है ना तो मैंने वो नौकरी छोड़ के एक गैप देखा था एक तकलीफ देखी थी एक छोटे व्यापारी की छोटे व्यापारी को सूरत के अंदर कपड़ा नहीं दिया जाता था जो डीलर हैं जो होलसेलर हैं उन्हीं लोगों को कपड़ा दिया जाता हमारी कंपनी में भी यही रूल था यही सिस्टम था अच्छा तो जब बाहर से कोई आता था छोटा व्यापारी या कोई महिला आती थी कि मेरे को बिजनेस करना है या एक छोटा व्यापारी जो अपने ही गांव में बैठ करके सिक्कर में किसी एलडी से खरीदता था या किसी से भी खरीदता था वो आके मेरे को वहाँ बोलता था कि भाई हमको भी सूरत से डायरेक्ट कपड़ा लेना है तो या तो उसको रेटें ज़्यादा लगा दी जाती थी 10%, 15%, 20%, 25% या फिर उसको मना कर दिया जाता था कि हम उस एरिया के व्यापारी को कपड़ा नहीं देंगे अच्छा तो ये मेरे मन में एक टीस थी एक तकलीफ थी तो मैंने उस समय जो 2011 में छोड़ा कोई तकलीफ नहीं थी मेरे को सब कुछ अच्छा था एक मन में ये टीस थी कि यार इतने लोग मन में सपना लेके आते हैं इतने लोग सूरत आते हैं इनको कोई कपड़ा देने वाला नहीं है
तो क्यों ना मैं एक ऐसा ब्रांड चालू करूं जहां मैं इन लोगों को उसी रेट में कपड़ा प्रोवाइड करवा सकूं जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को दिया जाता है। ठीक है। और वही सोच के मैंने 2011 में अजमेरा फैशन की शुरुआत करी। और आज तक अगर मेरे पास सीकर से, जयपुर से, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से या हिंदुस्तान के बाहर कहीं से भी कोई महिला हो, चाहे कोई नया व्यापार करने वाला हो, चाहे कोई रिटेलर हो, आकर के ये कहे 25-50 हज़ार का कपड़ा लेना है एक एक सेट करके अलग अलग आइटम, तो हमारे यहाँ एक ही प्राइस है। जो 1 करोड़ रुपए का मेरा माल बेचता है महीने का, साल का, मतलब पूरा खाता जिसका इतना बड़ा लगता है 5 करोड़ 7 करोड़ का, उसकी उस छोटे से व्यापारी की एक ही प्राइस है, कोई फर्क किसी में नहीं है। मतलब पहली बार अपने लोग अपनायत महसूस कर पाए कि दूसरे राज्य, और राज्य तो क्या कि गुजरात का सूरत तो जाना ही जाता है कपड़ों के लिए। कपड़ों के लिए जाना जाता है सर, बहुत बड़ी मंडी है। और बहुत लोगों के मन में सपने रहते हैं कि मैं भी सूरत जाऊं, मैं भी अपना व्यवसाय कर सकूं। और कपड़े का व्यवसाय अपने बड़े बुजुर्ग कह के गए बुनियादी जरूरत है सर, बिल्कुल है ना। रोटी कपड़ा और मकान, अब चौथी चीज जुड़ गई है इसके अंदर, मोबाइल एक बुनियादी जरूरत। तो उस चौथी जरूरत जो आपको लगती है, उतने की अमाउंट में आप बिजनेस स्टार्ट करके अपनी जिंदगी बदल सकते हो। बिल्कुल। जो मतलब हर आदमी के पास आज के दिन मिनिमम देखें तो 10-20 15-20 हज़ार हज़ार रुपये का 25 हज़ार का मोबाइल पक्का अब मिले। छोड़ दो, अगर उसकी कैपेसिटी नहीं भी है ना, तो भी आईफोन का अभी 17 सितंबर को खुला है भाई साहब, लाइन देखिए आप। बिल्कुल। और जो लाइन लगी थी उस लाइन के अंदर मैं आपको बता दूं, जो डेटा कहता है उसमें 60% लोग ईएमआई पे वो मोबाइल खरीद रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए, अपने दोस्तों में अपना रौब जमाने के लिए कि आईफोन 17 प्रो मैक्स मेरे पास में है। ये क्या है, किसको दिखाने के लिए? और उतने में और आप उन लोगों को दिखाने के लिए जो आपकी मुसीबत के टाइम पे एक जना आके आपके पास खड़ा नहीं होगा। एक जना आपके घर में आके गेहूं की बोरी या बाजरे की बोरी डाल के नहीं जाने वाला है, कोई नहीं आने वाला है। वो 1 मिनट कहेंगे कि वाह भाई, वाह। और उसके ऊपर 500-700 हज़ार रुपये की पार्टी और ले लेंगे और कि पार्टी। वो पार्टी और लग जाएगी हैं। और फिर वो जो सही मोबाइल निकल के बाहर आया है, आधी कीमत उसकी हो जाती है। तो क्या 25 से 30 हज़ार रुपये में अगर अजमेरा फैशन या कोई और भी जो भी आपको देवे, जहां आपको अच्छा लगे, क्या वो बिजनेस आप उतने अमाउंट में शुरू करना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल अगर नया करना चाहते हैं बिल्कुल। सर, अब आपने इस मुकाम पे हैं, अब वो पुराने दौर, पुरानी कहानियाँ आपने बताई कि कैसे एक्टर बनने से आप कपड़ा व्यापारी बन गए। सर, क्या दिक्कतें आई, क्या परेशानी आई, मतलब सूरत आने में, रहने में, इतना कुछ करने में? कभी लगा कि यार जो विज़न मैं लेके आया था, जो मैं बनना चाह रहा था, उसमें ये व्यवधान आ रहे हैं, नहीं हो पाएगा, टूट जाना कभी? व्यवधान आए सर, पर मेरे को वो कभी ऐसा नहीं लगा। मैं इसका एग्जाम्पल ऐसे देना चाहता हूँ, मेरा थोड़ा नेचर ऐसा ही है सर, सही बताऊँ आपको तो। आज ग्राहकी नहीं है तो क्या कल मैं दुकान बंद कर दूँ? नहीं। नहीं ना, कल ग्राहकी चल लेगी, परसों चल लेगी यार। मैं दुकान बंद करके थोड़ी बैठ जाऊँ, ठीक बात है ना। मैं इस चीज़ को ऐसा ही मानता हूँ, व्यवधान को। कोई भी काम आप करेंगे, चुनौतियाँ आएगी साहब आपके पास में, कोई भी काम करें, पर आप उनको सर पे लेके बैठ जाएंगे तो आप जीवन में हाँ, कभी वो आगे नहीं उसी बढ़ का रोना पाएंगे। रोएंगे कि भाई। वो ठीक है, वो उसका पार्ट है, वो उसका हिस्सा है, वो आनी ही आनी है। कोई भी काम आप कर लो, कोई भी व्यवसाय कर लो, उसको सर पे मत चढ़ने दो, वो एक हिस्सा है। आप साल भर ग्राहकी दुकान खोल के रखते हैं, साल भर ग्राहकी नहीं रहती, कोई दिन मंदिर, कोई दिन तेजी, तो क्या दूसरे दिन दुकान नहीं खोलते हैं क्या आप? मैं अपने आप को आगे बढ़ाते रहता हूँ, आगे बढ़ाते रहता हूँ। परेशानियाँ आई है, उसका सॉल्यूशन साथ लेके आती है सर। कोई भी परेशानी आती है तो अपन प्रॉब्लम को फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम बड़ी होती जाती है, अपन सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं तो सॉल्यूशन बड़ा हो जाता है। मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि प्रॉब्लम आई है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन निकालो, इसको ख़त्म करो और आगे बढ़ो। बिल्कुल। ग्राहकी नहीं है तो क्यों नहीं है उसका पता लगाओ, क्या कारण है। क्या वे कस्टमर मेरे पास नहीं पहुंच पा रहा है? क्या मेरी रेंज में दम नहीं है? क्या मेरी रेट रेंज ज़्यादा है? क्या कमी है? क्या मैंने दुकान जो ले रखी है, मैं कपड़े की बात करता हूँ क्योंकि कपड़े के बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ, तो क्या मैंने दुकान ऐसे एरिया में ले रखी है जहाँ लोगों को पता ही नहीं है? अरे पता कर लो उस चीज़ का, उसका सॉल्यूशन निकाल दो, काम हो जाएगा काम आपका। आसान हो जाएगा। बस मैंने हमेशा इसी तरीके से लाइट लिया है, किसी भी प्रॉब्लम को मैंने सर पे चढ़ने ही नहीं दिया अपने, और मुझे लगता ही नहीं है कि मेरे जीवन में कभी कोई समस्या आई है। बिल्कुल, ये बात सिर्फ एक व्यापारी के लहजे से नहीं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये बात आपके लिए फ़ायदे की है।
अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए फ़ायदे की है, या फिर आप कोई भी व्यवसाय करते हैं तो कितनी गहनता से जो बात कही है कि अपने अंदर टेंशन उसको रखो ही मत, आप सिर्फ सॉल्यूशन को देखो। और सॉल्यूशन को देखते देखते लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और उन्हीं लोगों ने कुछ किया है जिन्होंने संघर्ष किया है। सर, आज भी मतलब आप जहाँ अपन बैठे हैं अजमेरा फैशन में, यहाँ काम देखते हैं आज आप? काम देखता हूँ, मतलब मतलब एक ओवरऑल पोजीशन मेरी ये है कि मैं बैठ के लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाता हूँ। किसी को प्रॉब्लम आई है तो वो प्रॉब्लम लेके मेरे पास आ जाते हैं, अगर उनसे सॉल्व नहीं होती है तो बाकी मेरी टीम है, पूरा काम वो हैंडल कितने करती लोग है। काम करते हैं आपके यहाँ? 450 प्लस परिवार है हमारा ये, मतलब जो ये आपने तो काम एक करता है। बड़ा हब व्यवसाय देने के साथ साथ लोगों को रोजगार भी दे रखा। मैं कौन हूँ सर देने वाला, न आप हो न मैं हूँ। यहाँ बैठे हैं तो सब उसकी कृपा से बैठे हैं। करने वाला सब वो है, वो निमित्त बनाता है किसी न किसी को, पात्रता चेक करता है कि उसका पात्र वो लेने लायक है कि नहीं है। हम अपने पात्र को बड़ा समझ लेते हैं, हम अपनी डिमांड रख देते हैं उसके आगे कि हे प्रभु मुझे ये देना सर, आप है। 1992 में जब यहाँ थे और आज 2025, करीब करीब 30 साल से ज़्यादा का समय हो गया। 33 साल हो 33 साल हो गए। ये दौर में कितना बदलाव देखा आपने, आपको कितना समय अपने आप में बदला है अ, व्यवसाय की दृष्टि समय से? तो बहुत बदला है सर, बहुत ज़बरदस्त बदला है। व्यवसाय की दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से आप देख लें, हर क्षेत्र में एक विकास हुआ है, हर क्षेत्र में। मैं राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। जिसकी जैसी क्षमता थी, जो भी पार्टी रही है जिस समय शासन में, उस पार्टी ने अपने लेवल पे एक काम किया है, ठीक बात, अपने लेवल पे। ठीक बात। कोई भी सरकार चाहे रही हो, उसने कोशिश करी है देश को आगे बढ़ाने की, और देश आगे बढ़ा है। आज हमारे माननीय मोदी जी हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं आगे देश को ले जाने की, और कोई कम सफल हुआ है, कोई ज़्यादा सफल हुआ है। माननीय मोदी जी हमारे बहुत आगे लेके जा रहे हैं, एक अलग विज़न रखते हैं, एक अलग सोच रखते हैं। मैं किसी पार्टी को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उनकी व्यक्तित्व को फॉलो करता हूँ। वो 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं। आप और हम बैठ के यहाँ अभी बात कर रहे हैं तो हो सकता है हम यूं कर लें, लेकिन मैंने आज तक मोदी जी को उबासी लेते हुए नहीं देखा है साहब, बिल्कुल है ना। कभी आपने देखा हो तो मुझे बताइएगा, नहीं। कोई एक वो वीडियो, एनर्जी कोई उनकी, क्लिप, वो वो एनर्जी। एनर्जी। तो ऐसी एनर्जी चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे इस दुनियादारी के अंदर हो, इस एनर्जी के साथ अगर हम काम करते हैं, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को एक नाम देते हैं, एक दिशा देते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को फॉलो करना चाहिए। और रही बात बदलाव की, बदलाव हुआ है, और जो बदलाव पिछले 33 सालों में नहीं हुआ है, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा अभी बदलाव होगा। सर, मैंने वो दौर देखा है जब लाइट नहीं होती थी, बिल्कुल। बिना लाइट के हम आज तो पढ़ने फोन के में लिए लाइट है। बैठते थे, लालटेन होती थी। फोन तो हाँ, सपना, मतलब बहुत सपना। सोच भी नहीं सकते थे कि फोन में कभी शक्लें दिखेगी, हाँ, है ना। वो STD वायरलेस भी जब कोडलेस आया था फोन, लैंडलाइन फोन, जब एक लैंडलाइन फोन था उसमें वायरलेस, तो भी आश्चर्य हुआ था, बाप रे बाप, कि ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये उस समय की बातें हैं। और जो बदलाव पिछले 10 साल में हुआ है वो अकल्पनीय है, विचार भी नहीं किया जा सकता उसका। और आने वाले 10-20 सालों में और जो विकास होगा और जो बदलाव होगा वो कोई सोच भी नहीं सकता है। बदलाव के साथ अपने आप को बदलना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सीखने की उम्र ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होती है। सबसे बड़ी सोच ये ख़राब करती है हमें कि हम जब तक स्कूल में थे या कॉलेज में थे तब तक हमें पेन चलाना था, तब तक हमें पढ़ना था, तब तक हमें लिखना था, तब तक हमें सीखना था। उसके बाद की ज़िंदगी 99% लोगों की, मैं कहता हूँ, इन चीज़ों से परे हो जाती है। और मैं कहता हूँ ये चीज़ें ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ज़िंदगी में कभी न पढ़ना, न लिखना और न सीखना। बिल्कुल, ये सीखते रहेंगे ये तो कामयाबी। हमेशा बिल्कुल। वक्त के साथ आपको सीखते रहना पड़ेगा। एक समय पे .com का ज़माना आया था, आज AI का ज़माना है। AI का है,
फेसबुक आने वाले समय पहले पे ऑरकुट चलता था। मैंने यूज़ किया है सर इन सब चीज़ों को, तो मैं इसका मीनिंग समझता हूँ। जब 486 कंप्यूटर आया था, 1 लाख रुपए का कंप्यूटर लाए थे जहाँ मैं नौकरी करता था, तब मैं उसको चलाना सीखा था। और उसी से प्रैक्टिकल सीखा, मैंने कोई क्लास वगैरह नहीं करी थी, उसी से सीखा था। मैंने उसको भी अपनाया। उसके बाद जब नई टेक्नोलॉजी आई, P1 P2 P3 PI आया, तब भी मैंने उसको अपनाया। फिर तो ज़माना बदलता चला गया, हर चीज़। तभी कहते हैं ना कि या तो समय को सीख लो, वरना समय आपको सिखा देगा। समय आपको सिखा देगा, समय और कभी वो किसी का सिखाएगा तो बहुत खतरनाक और तरीके समय से किसी का सिखाएगा। इंतजार नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर। सॉरी, हम अब आते हैं आपके इस अजमेरा फैशन को, क्योंकि हम बहुत बातें कर ली इधर उधर की। जी 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 सर, कोई भी एक सामान्य परिवार का आदमी, चाहे वो बाड़मेर के उस अंतिम छोर का व्यक्ति हो, अपने सीकर के किसी ढाणी का व्यक्ति हो, जो नौजवान ये सोच रहा है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ लेकिन कुछ व्यवसाय कर लूँ कि घर गुजारा चल जाए, तो कहाँ से शुरुआत करने की सोच सकता है, कहाँ तक सोच सकता है, और किन किन सेगमेंटों में सोच सकता है? आप उन्हें कैसी सुविधाएं देते हैं? मतलब आपके पास क्या क्या विकल्प हैं, थोड़ा सा आप बताएं। पहले एक चीज़ की मैं आपको जवाब दे दूं। आपने बोला कहाँ तक सोच सकता है, मैं उस चीज़ का जवाब दे देता हूं। सबसे पहले, सोच हमेशा बड़ी रखिए। एक 11वीं फेल यहाँ तक सोच सकता है, 12वीं फेल 11वीं पास हैं आप। 12वीं फेल 11वीं पास, है ना। 12वीं फेल यहाँ तक की सोच सकता है, और आज भी वो सोच मेरी और आगे की है। मैंने कभी सोचना बंद नहीं किया है। तो सोच आदमी कुछ भी सकता है, सोचने के पैसे नहीं लगते हैं। और आदमी की सोच और पाँव की मोच, ये दो चीज़ें हैं जो उसको आगे बढ़ने से रोकती है। आदमी अच्छा सोचता नहीं है, बड़ा सोचता नहीं है। तो बड़ी सोच रखें हमेशा, तो आप आगे बढ़ेंगे। रही शुरुआत की बात, आपने बोला कि कैसे शुरुआत कर सकता है। अगर कपड़े के बिजनेस में आपको शुरुआत करनी है, मैं कपड़े के बिजनेस को भी छोड़ देता हूँ। कोई भी चीज़ की शुरुआत करनी है तो उसकी शुरुआत आप कर दीजिए। जो भी आप मन में लेके आज बैठे हैं कि मुझे ये काम करना है, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप नौकरी कर रहे हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 33 साल के इस पीरियड के अंदर सर 19 साल नौकरी करी है और 14 साल अपने बिजनेस को दिए हैं। ये 33 साल का अनुभव ये कहता है, नौकरी से कुछ नहीं बदलने वाला है। हाँ, वो ये नौकरी से आपके घर की सब्जी बदलेगी। आज आलू की, काल भिंडी की, परसों तुरई की बन जाएगी, जो बाढ़ पे लाग्या करे। बिल्कुल ठीक है ना। जिंदगी को नहीं बदल सको। अगर थाने बिजनेस जिंदगी बदलनी है तो बिजनेस थाने करना पड़ेगा। बिजनेस की ओर अग्रसर अपने आप को करना पड़ेगा। पर नौकरी खराब है मैं ये नहीं कहूँगा। मैंने भी 19 साल की है, बहुत कुछ सीखा है उस नौकरी से। नौकरी की मानसिकता से नौकरी मत कीजिए कभी भी। सीखने के पर्पज से सीखने की मानसिकता से कीजिए, मालिक बन के वहाँ पे नौकरी कीजिए। जब मैंने 2011 में वो नौकरी छोड़ के अपना बिजनेस चालू किया था ना, तो लोगों को आश्चर्य हुआ था कि अरे ये आदमी वहाँ नौकरी करता बावड़ो था। हो गए हो। नहीं नहीं, नौकरी करता था क्या वहाँ पे? हम तो इसको मालिक समझते थे। अच्छा। मैंने कभी ये मानसिकता नहीं रखी थी सर। मेरे बॉस ने कहा उसने नौकरी छोड़ दी। जब कोई आता था वहाँ पूछता था, बोले वो नौकरी छोड़ गया, वो अपना दूसरा काम करेगा। तो लोग कहते थे वो यहाँ पे नौकरी करता था, यहाँ नौकर था। ये आश्चर्य होता था, क्योंकि मैंने कभी वो मानसिकता से नौकरी नहीं की। मैंने सीखने के हिसाब से नौकरी करी। मैंने वहाँ के काम को अपना काम समझा, वहाँ के नुकसान को अपना नुकसान समझा, वहाँ के फ़ायदे को अपना फ़ायदा समझा। तब मैं उस काम को एक मुकाम पे लेके गया। वहाँ भी जब तक था तब तक वो टॉप 10 सूरत में आती थी वो हमारी कंपनी। अच्छा। हाँ, तो आप कुछ भी काम करें, मन लगा के उस काम को करें, पहली चीज़। और इन सब के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, समय की बर्बादी ना करें। बिल्कुल। आप सोच रहे हैं मुझे कुछ करना है, तो आज एग्जीक्यूट करना शुरू कर दीजिए। आप एक बिल्डिंग बनाने की सोच रहे हैं 15 माले की, एक ईंट, एक तगारी, एक काई बोले भी नहीं करनी हाँ। है, और एक डब्बो सीमेंट लियार घर राखो तो सरी। बिल्कुल। थे सोची है तो कुछ शुरुआत तो करो। और मैं कहता हूँ आपको 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, और आपने अगर पहला स्टेप उठा लिया है ना, तो आपकी आधी यात्रा तय। बिल्कुल। हाँ, एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं लोग, शुरुआत नहीं करते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं।
और आपका पहला कदम है स्क्रीन के ऊपर नंबर हाँ हाँ, बिल्कुल चल रहे हैं। चल रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर के ऊपर कॉल कर लीजिए। अगर आपने कॉल कर लिया तो आपने अपने आने वाली ज़िंदगी के व्यवसाय के आधा व्यवसाय तय कर लिया है, ये समझ लीजिए। आपका पहला कदम यही है अगर कपड़े के बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं तो। अगर बाकी और किसी चीज़ में आप कुछ बनना चाहते हैं, जो भी आपके मन के अंदर है, वो काम आज ही उसके लिए क्या पहला कदम बढ़ाया जा सकता है, उस वो नंबर कदम पे फ़ोन बढ़ा कर दीजिए, लेना। उस नंबर पे फ़ोन तो कर ये लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि आप राजस्थान से कहीं से भी देख रहे हैं, देश के किसी भी कोने में ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है, उस नंबर पे आपको पहला कॉल कर ये कहना है कि मुझे कुछ करना है। और कुछ करना है तो फिर यहाँ की टीम आपको बताएगी कि क्या करना है, कैसे करना है, कपड़े के व्यापार में खासकर। और बहुत से लोग हताश हो जाते हैं किसी परिणाम को देखकर, किसी परिस्थितियों को देखकर, लेकिन ये नंबर आपको आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मेरा सूरत आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि ऐसी शख्सियत से हम वो सीखें और वो लोगों तक बताएं कि कैसे 33 साल का संघर्ष अर्श से फर्श से अर्श तक लेके जाता है, कहाँ से कहाँ तक लेके गया है। आज ये नाम किसी नाम का मोहताज नहीं है, ये शख्स जो बैठे हैं। आज हर लोग जानते हैं, जो फ़ोन चलाते हैं वो जानते हैं, जो व्यापार करते हैं वो जानते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं वो लोग जानते हैं कि अजमेरा फैशन किस ब्रांड का नाम है। वो शख्सियत हमारे साथ है। तो इस नंबर पर आप फ़ोन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी किस्मत का नया ताला खुलने जा रहा है। एकदम बिल्कुल। एकदम, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ किस्मत की ताले की चाबी आप ही के पास है, किसी ये 10 और के नंबर है। पास नहीं है। बिल्कुल। आपने फोन लगाना है, आपने बात करनी है, आप ही को करना है जो करना है। कोई ऊपर वाला छू मंतर झाड़ू बरकत वो जो फुस फुस करते हैं, कोई आपको बोलता है कि भाई ये हो जाएगा, जा तू ये कर ले, पानी पूरी खा ले, वो समोसा खा ले, ये खा ले, कुछ नहीं होने वाला है। आपका दोस्त या दुश्मन सबसे बड़ा इस दुनिया में कोई है तो वो आईने के सामने खड़े हुए खुद आप हैं और कोई भी नहीं है। बिल्कुल। जो रोक रहा है वो आप ही रोक रहे हैं और कोई नहीं रोक हाँ। रहा है। पहला कदम बढ़ाइए और आगे बढ़ जाइए सर। हाँ, तो क्या क्या है सर अपने पास, मतलब होलसेल में अपने कितने दे सकते हैं? अगर फ्रेंचाइजी मतलब कोई चाहे कि मुझे इसी टैग के साथ काम करना है। सर बहुत सारी चीज़ें हाँ, हैं, थोड़ा सा बहुत बेसिक। सारे तरीके हैं हमसे जुड़ने के। आप घर से बिजनेस करना चाहते हैं तो मात्र 25-30 हज़ार रुपये में घर पे ले जाके कपड़ा रख सकते हैं ठीक है। और आप उसको बेच सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने आजू बाजू रिसर्च कर लें कि क्या वहाँ बिकता है। साड़ी वहाँ बिकती है तो साड़ी ले जाइए, ठीक है। कुर्ती वहाँ बिकती है तो कुर्ती ले जाइए, साड़ी वहाँ बिकती है तो साड़ी ले जाइए, कुर्ती वहाँ बिकती है तो कुर्ती ले जाइए, ड्रेस मटेरियल बिकता है तो ड्रेस मटेरियल ले जाइए, जो भी। क्योंकि 25 हज़ार में सारी चीज़ें ले जाके नहीं रख सकता है कोई आदमी। आपने 25 लाख लगाना है, 1 करोड़ लगाना है, 2.5 करोड़ लगाना है तो बड़ा मॉल बना सकते हैं आप उसमें। ठीक है। आप रिटेलर के तौर पे हमसे जुड़ सकते हैं। एक महिला है घर से बिजनेस करना चाहती है तो हमसे जुड़ सकती है। आप होलसेलर बनना चाहते हैं तो हमसे कपड़ा ले जा करके वहाँ के दुकानदारों को कपड़ा बेच सकते हैं। आप ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं रिटेल का या होलसेल का तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप जुड़ सकते हैं हमसे, हमारी फ्रेंचाइजी लेकर के नया व्यापार आप करना चाहते हैं तो आप हमसे अपना जो एक हमारा 33 साल की मेहनत से जो एक ब्रांड बनाया है, एक एक छोटा सा पौधा पेड़ बनने के लिए। लोगों को ये 5-7 सालों में नज़र आना शुरू हुआ है हाँ, सर। फ़ोन अभी आया है मतलब। फ़ोन अभी आया है, 5-7 सालों में नज़र आना शुरू हुआ है, लेकिन उसको 33 साल लगे हैं बनाने के अंदर। उस नाम को 33 साल की मेहनत से जो हमने नाम बनाया है, उस नाम के, उस ब्रांड की दुकान के मालिक बनना चाहते हैं तो आप फ्रेंचाइजी हमारी ले सकते हैं। मैं फ्रेंचाइजी का नंबर भी आपको दे दूंगा सर, क्योंकि डिटेल है, हाँ, उसको वो पूरा सारी डिटेल समझना मैं पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में वो डालूंगा सर। आप कमेंट में डाल सकते हैं, उस नंबर को डाल सकते हैं। फ्रेंचाइजी के लिए अलग नंबर है, वहाँ पे कॉल करके आप समझिए कि किस तरीके से अजमेरा फैशन की, अजमेरा ट्रेंड्स के नाम की दुकान के मालिक आप बन सकते हैं फ्रेंचाइजी लेकर के। बिल्कुल, अगर किसी एक व्यक्ति ने भी ये काम कर लिया तो मेरा आना सफल हो जाएगा, क्योंकि मैंने उस शख्सियत से मिला दिया कि फिर अगले की किस्मत बदलने जा रही है। सर आप और हम बैठ के एक डिस्कस कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं, एक मैसेज लोगों तक पहुंचाने बिल्कुल का सर, प्रयास कर रहे बिल्कुल हैं। सर। कितने लाइक्स आएंगे इसके ऊपर मुझे पता नहीं है, कितने लोग इसको देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पता नहीं है, कितने लोग इसको शेयर करेंगे, मुझे पता नहीं है, ना आपको पता है। पर मैं इतना जानता हूँ, अगर 2 लोगों ने भी इसको देख करके अपनी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन कर लिया, आपकी हमारी ये बात करी हुई सफल हो हमें क्या
क्या बोलते हैं वो कौन सी मोक्ष मोक्ष दे देगी। हम इतना ही चाहते हैं और कोई ज़्यादा की हमें उम्मीद नहीं बिल्कुल सर, मैं भी जब बाकी तो आपके हाथ में। मैं भी जब है ना ऐसे लोगों से मिलता हूँ, ऐसी शख्सियत से मिलता हूँ और फिर ऐसे स्टूडेंटों से मिलता हूँ, उनकी कहानियाँ मेरी रुचि होती है कि मैं जानूँ कि कैसे संघर्ष किया था, कैसे पढ़ा था, कैसे व्यवसाय किया था। अगर उनसे सीख कर मैं भी कुछ सीखता हूँ, मेरे काम में भी थोड़ा थोड़ा नया अपन आता है और दो आदमी भी सीखे ना, तो मैं अपने आप को सफल मानता हूँ कि हाँ आज मैंने वीडियो बनाया वो मेरा सफल हुआ। एकदम आप सही जैसी बात है। शख्सियत से सर इतने कीमती समय में आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं जो 33 साल से जिस पौधे को आपने रखा था और वो आज जो पेड़ बनने जा रहा है वो इतना बड़ा बरगद बने कि चाहे आंधी तूफान कुछ भी आए हिले तो भी नहीं हिल सके। आपको वो हिला ही नहीं सकता है सर कोई, क्योंकि मेरे बिजनेस का सबसे बड़ा रोल, मैं मेरे से कोई भी जुड़ता है ना सर, हमारे बिजनेस से कोई भी जुड़ता है तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, 3 T अगर आपके पास है तो आप हमसे जुड़िए, नहीं तो आप हमसे नहीं जुड़िए। तीनों T का एक ही मतलब है सर, ट्रस्ट, ट्रस्ट और ट्रस्ट। बिल्कुल उन तीनों टी में ट्रस्ट का तीनों का 3 जगह का अलग अलग मायने हैं। पहला टी है सर ट्रस्ट, वो है खुद के ऊपर विश्वास अगर आपको है तो आप हमसे जुड़िए, नहीं तो मत जुड़िए। ठीक है। दूसरा ट्रस्ट आता है, आप हमसे जुड़ रहे हैं या किसी और से जुड़ रहे हैं, किसी से भी जिससे आप पीछे से माल लेके जाएंगे और आगे ले जाएंगे, आगे ले जाके बेचेंगे, आपको उस पर ट्रस्ट होता है तो आप जुड़िए, नहीं तो मत जुड़िए। तीसरा टी होता है सर ऊपर वाले पे ट्रस्ट। ईश्वर ये पे। कायनात, ये ईश्वर जो है ना, ये आपके साथ है और 100% साथ है। उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता है। वो जो करता है अच्छे के लिए करता है, वो मंगल भवन है। आपकी मेरी हैसियत इतनी नहीं सर, ये एक रोम निकल जाएगा ना अपना तो इसको वापस लगा सके, बिल्कुल इतनी हैसियत अपनी नहीं है। तो ये 3 T अगर आप पे है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर नहीं है, आप में किसी भी एक टी की कमी है तो चौथा टी तैयार है टाटा बाय बाय के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत कितनी मज़ेदार बात इन्होंने की और भरोसा सबसे बड़ी बात होती है। मैं यहाँ सुबह से आया तो मैं यही देखने की कोशिश कर रहा था कि कैसा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। आपके स्टाफ की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, उन्होंने मेरे को अच्छे से वो हमारा दिखाया। परिवार है। बिल्कुल, मुझे वो लगा सर, मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूँ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल और सर, जब बिल्कुल। अपने लोग मिलते हैं, क्योंकि मैं झुंझुनू से आता हूँ, आप सीकर से आते हैं, तो अपन तो रिश्ते नाते हैं अपने तो यहाँ इधर उधर, तो ऐसा अपनायत सी फील हुई कि हाँ अपने लोगों के बीच आ गया। सर इतनी दूर से आप आते हैं, व्यापारी आते हैं, अगर उनको हम परिवार फील नहीं दे पाए तो बेकार है सर। फिर तो आप एक वीडियो देख के इतना ट्रस्ट कर लेते हैं, इतना विश्वास कर लेते हैं कि ये आदमी मेरे लायक है यार, मैं इसके यहाँ जाऊँगा तो मुझे एक अच्छा फील होगा, मैं एक व्यापार कर सकता हूँ। 2-2 हज़ार किलोमीटर, 2,500 किलोमीटर से यहाँ पे आते हैं खाली वीडियो देख के, कोई फ़ोन पे मेरी बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हमारा फ़र्ज बनता है कि भाई हम उनको वही ट्रीटमेंट दें, उस विश्वास के ऊपर खरे उतरें सर। बिल्कुल, ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि यहाँ आप आएंगे, एक बार आ जाएंगे तो खाली हाथ तो लौटेंगे नहीं, सवाल ही पैदा नहीं नहीं, होता। खाली भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं नहीं है। नहीं, लौट ही नहीं सकते सर। मैं हमारे अगर यहाँ से बच्चे प्रेशर नहीं करेंगे कभी भी। मैं कह रहा आप हूँ ले, मैं कहता हूँ आप अगर बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन लोगों की टीम है, 50 लोगों की, नंबर दिए हुए स्क्रीन के ऊपर, आप कॉल करके मंगवाइए, कोई समस्या नहीं है। आप कपड़े के बारे में जानते हैं तो। लेकिन अगर पहली बार बिजनेस कर रहे हैं, आप जानते नहीं हैं इस बिज़नेस के बारे में कुछ भी, तो हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, चाहे मेरा वीडियो देख रहे हो, चाहे किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये देखना शुरू किया है ना तो 50 और आएंगे लोग आपको। लेकिन किसी पे भी विश्वास करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट टाइम वहाँ जाएं, देखें, समझें, और लगता है आपको कि हाँ पहला दूसरा टी काम कर रहा है, मैं यहाँ से जुड़ने लायक हूँ, विश्वास करने लायक हूँ, ये भरोसे लायक आदमी है, ये भरोसे लायक ब्रांड है, तो आप जुड़िए, कपड़ा लीजिए। आपके भरोसे में जरा भी 19-20 कमी है तो मेरे यहाँ से कोई प्रेशर नहीं करेगा आपको कि आप लीजिए लीजिए, आप आए हैं तो। आपको उतनी इज्जत, उतना ही रिगार्ड आप नहीं लेंगे तो भी मिलेगा, और आप लेंगे तो भी वही नहीं, ये रिगार्ड मैं और मेरा इज्जत कुछ मिलने देर का वाली। अनुभव साझा कर सकता हूँ कि यहाँ से आएगा तो एक तो सोच के जाएगा, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें अभी और देखेंगे। जी, आपके जी, बाद में आपको पूरे विजिट करेंगे इसको। बिल्कुल सर, तो अगले वीडियो में हम दिखाते हैं कि अजमेरा फैशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने देखा होगा कि महंगी से महंगी, कितनी महंगी,
अब वहाँ वो कितनी सस्ती में मिलती हैं, कितनी वेराइटीज़ मिलती हैं, वो अगले वीडियो में आप चर्चा करें। वो तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, Thank you, क्योंकि sir, नहीं ये- तो पता ही नहीं लगेगा कि कब वीडियो आया और कब चला गया, बिल्कुल, sir। है ना। वो पता करने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा सर का, और सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे वो दूसरा वीडियो डलते ही जिसमें असली अपडेट- चीज़ दिखने वाली है, मैं तो ठीक है बोल दिया हूँ, जो मेरा अनुभव है वो मैंने साझा कर दिया, पर वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, वो प्रोडक्ट जो ऐसा जरूरी प्रोडक्ट है जिसके बिना एक मिनट भी इंसान नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, बिल्कुल। है ना, वो प्रोडक्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। देखने को सर जब ऊपर घूमेंगे तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत 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 मिलकर शुक्रिया अच्छा सर लगा। आपका। Thank you। तो ये थे अजय अजमेरा, जिनसे हमने 1992 से लेकर 2025 के सफ़र की बातचीत की, इनके संघर्ष की कहानी जानने की कोशिश की, और आज कैसे एक बड़ा ब्रांड बना है, पूरे देश में नाम विख्यात किया है, उनके बारे में जानकारी ली। अब इसके ऊपर आपकी जो भी राय हो कमेंट कर आप ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मजे कुमार, नमस्कार।